नमस्कार दोस्तों, आइए आपका एक बार फिर से भरपूर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी पर। और हम लोग सब जो सीरीज चल रहा है हम लोग का कंप्लीट कोर्स का, उस सीरीज में आप लोग का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखिए अब बार बार ये चीज़ नहीं कहेंगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आराम से करते चलिए, बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं फिर से अपने टॉपिक की ओर। और हम लोग टाइप 6 का लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस था वो किए थे, अभी उसी से जुड़ा हुआ सवाल देखते हैं। देखिए एक छोटा सा पहले उदाहरण आपको समझाते हैं, एक सवाल लेकिन आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये सवाल को देखिए फिर से बात करते हैं यहीं से कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 24 लीटर मिश्रण है, दूध तथा पानी का मिश्रण 24 लीटर है, जिसमें दूध का प्रतिशत 28% है। कितना पानी निकाल लिया जाए कि दूध का प्रतिशत 49% हो जाएगा। देखिए एक्चुअल में हम लोग जो टाइप 6A में पढ़े थे या फिर ABC अगर छोड़ भी दे तो सिंपल जो 62-63 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे सेम वही बात है, लेकिन भाषा बदल गया है। इसीलिए मेरा एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? हर बात है वहीं पे, बस मतलब बदल गया है, ठीक है ना। तो हर बात वहीं पर है, मतलब बदलने देना नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण से समझिएगा कि मान के चलिए कि एक ये बाल्टी है, ठीक है, और इसमें हम बनाए हैं शरबत, चीनी और पानी मिला के, है ना। तो चीनी और पानी मिला के अगर हम शरबत बनाए हैं तो मान के चलिए इसमें 5 kg चीनी मिलाए हैं, तो 5 kg चीनी मिलाए हैं तो इसमें चीनी का जो प्रतिशत है, चीनी का जो प्रतिशत है वो 25% है, ठीक है। अब 25% चीनी है तो निश्चित रूप से पानी कितना प्रतिशत होगा? 75% होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला है, अब क्या है ना कि शरबत वरबत बना के एक बाल्टी तैयार कर लिए हैं, 5 किलो चीनी दिए हैं, पूरा शरबत तैयार है। अब क्या है, आदमी बढ़ गया कुछ, तो आदमी कुछ बढ़ गया तब उसमें चीनी मिलाने थोड़ी जाएंगे हम लोग, 2 लोटा और पानी डाल देंगे हो जाएगा बल्ले बल्ले, नहीं। तो अब इसमें और पानी मिला दिए हम, क्या मिला दिए? सिर्फ पानी मिलाए। तो अब पानी जब मिलाएंगे तो चीनी तो पहले 5 kg था, अभी भी 5 kg है इसके अंदर, बात समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन क्या पहले जितना मीठा लग रहा था अभी उतना मीठा लगेगा? नहीं ना लगेगा। सिंपल सी बात है कि पहले चीनी ज्यादा मीठा था, अब कम मीठ लगेगा, क्या है कि पानी मार दिए हैं 3 लोटा ऊपर से। सोच रहे हैं लोटा समझते हैं ना जी आप लोग? हाँ वही। तो आइए देखिए यहाँ पर अब ये हो गया 20%, तो चीनी का परसेंटेज 20 हो गया, तो पानी का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये सवाल। अब यहाँ पर हम मिलाए सिर्फ पानी है, तो पहले अगर पूरा बिलियन अगर x लीटर होगा तो अब यहाँ पर तो y लीटर हो गया होगा, क्योंकि जितना हम पानी मिलाए हैं उतना तो बढ़ गया होगा। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, x का 25% 5 kg और यहाँ पर y का 20% 5 kg। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के यही बात न हुआ कि इसका 5 और ये 5 दोनों मात्रा बराबर है, मतलब x का 25% y के 20% आपस में बराबर है। पहला वाला पैटर्न पर गया कि नहीं गया? तो बस ध्यान यही बात का रखना है कि अब इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी आ गया, अब देखिए यहाँ पर चीनी 25, तो जो बराबर हो, जो चेंज नहीं हो रहा हो, मिलाए क्या है हम? पानी मिलाए हैं, तो पानी बदल रहा है, तो पानी से को रिवर्स करने से मेरा आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन कहाँ से रिवर्स करने से? इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि जो बराबर होता है हम उसे रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये 20 और ये 5 यानी कि 4:5 आ गया, मतलब पहले 4 यूनिट मिश्रण था, ये मात्रा का अनुपात आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, और बाद में ये 5 यूनिट मिश्रण हो गया, तो 1 यूनिट हम पानी मिलाए था। अब देखिए शुरुआत में अगर हम ये कह दें कि शुरुआत में ना 40 लीटर मिश्रण था, तो ठीक है 4 यूनिट बराबर 40 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, चूँकि 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया, तो मिलाया गया पानी पहले 4 था, अब 5 हो गया, तो 1 यूनिट में मिलाएं, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 लीटर, यानी 10 लीटर पानी मिलाया गया। ये भी एक सवाल हो गया। यानी सवाल यहाँ से क्या बन सकता था, तो आप लोग हम बोल दे रहे हैं, आप लोग इसको बार बार सुन के लिख लीजिएगा कि अगर 40 लीटर बिलियन में चीनी 25% है, कितना और पानी मिलाया जाए? 40 लीटर बिलियन में चीनी 25% है, कितना और पानी मिलाया जाए ताकि यह प्रतिशत 20% हो जाए? तो उसका सीधा आंसर कितना गया? 10, ठीक है। इसे भी लिख लीजिए। ये भी एक सवाल कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं एक जो सवाल आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है उस पर अब हम लोग आते हैं सीधा। अब इसे हम मिटा रहे हैं, अब लोग देख लीजिए। ये समझने का था, ये कॉन्सेप्ट समझना था,
देखिए ट्रिक उरिक तो बहुते मिल जाएगा, इसी में हम चाहते तो सिंपल सा बता देते कि देखिए बुआ इसको उल्टा दीजिए, गजब हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो बहुत सवाल आपसे बनेगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, कितनों मैथ्स बना लीजिएगा ना, गारंटी लिख कर दे देंगे, सवाल आपसे नहीं बनेगा, फिर वही हिस्ट्री हो जाएगा मैथ, रटते रहिए रटते रहिए। तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए आपके सामने एक साधारण सा सवाल है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी 24 लीटर है, यानी पहले जो मिश्रण है वो 24 लीटर है, जिसमें दूध का 28% है। तो एक बात बताइए, दूध अगर 28% यानी मिल्क जो है 28% है तो उसमें वाटर कितना होगा? 72%। ये पहला बिलियन है। दूसरा यानी दूसरा कहने का मतलब अब और कुछ ना कुछ हम मिला रहेंगे। कह रहा है कितना पानी निकाल लिया जाए, इसमें पानी निकाला जा रहा है, यानी वाष्प बना के उड़ा दीजिए, पानी घट जाएगा, निकल जाएगा। तो पानी निकल रहा है तब दूध 49% हो जा रहा है, दूध 49, तो अब इसमें 51% पानी आया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम पानी को उल्टा करें कि दूध को? कमेंट में जल्दी फटाफट बताइए, किसको उल्टा करना है, पानी को कि दूध को? दूध को, क्योंकि पानी निकाल रहे हैं, पानी बदल रहा है, तो जो बदल रहा है छोड़ देना है, जिंदगी हो या गणित। बात समझ रहे हैं ना? जो बदले उसे छोड़ दीजिए, जो स्थिर हो, जो आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हो, उसको पकड़ के आगे बढ़िए, जिंदगी में बहुत दूर तक जाइएगा। देखिए यहाँ से इसको उल्टा दीजिए, तब हमको मात्रा का अनुपात दे देगा। 49/28 कटेगा 7×7 = 28, यानी पहले 7 यूनिट बिलियन था, अब 4 यूनिट हो गया। निकाला गया पानी कितना? निकाला गया पानी 3 यूनिट। तो सबसे पहले हमको 1 यूनिट निकलेगा तब ना 3 यूनिट निकालेंगे। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए ना, शुरू में ना 24 लीटर है, तो 24 लीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। आरंभ में 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर 24 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 24/7 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू चूँकि 7 नीचे आ जाएगा, 24/7 लीटर। तो निकाला गया पानी 3 यूनिट है, तो 3 × 24/7, 24 दिया 72/7, यानी 10.2/7 लीटर पानी निकाला गया। बात समझ में आया कि नहीं? पॉइंट में ले जाइएगा तो पॉइंट में चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमको आरंभ वाला दिया था, इसीलिए हम आरंभ वाला से निकाल दिए, यहाँ से काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके आगे एक और सवाल देखते हैं। इसी में फ्रूट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, नमक का। यानी आप लोग बेसिक एक्चुअल में हम जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं वो समझ गए होइएगा। आप लोग जरूर बुक से सवाल बनाइएगा, आप लोग बुक से सवाल बनाइएगा, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, सवाल को जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, ठीक है। देखिए एक फल वाला भी क्वेश्चन आता है इसी प्रकार के कि आपके सामने क्वेश्चन है, ताजे फल में 85% पानी है। ताजे फल में पानी कितना है? 85%। तो ठीक है, पानी है 85% ताजे फल में, ताजे फल है, फ्रेश फ्रूट है, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, सूखा फल है। तो ठीक है, फल को सुखा देंगे तो सूखा फल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 85% पानी है, और यहाँ पर गुद्दा की बात करें, चूंकि इसमें 2 ही चीज़ तो होगा, पानी होगा, गुद्दा होगा, तो गुद्दा कितना % आ जाएगा? 15%, चूंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। उसके बाद कह रहा है कि सूखे फल में 20% पानी है। तो ठीक है, इसमें 20% पानी है, तो यहाँ पर गुद्दा कितना हो जाएगा? 80% होगा। यहाँ तक कोई डाउट? ताजे फल में पानी 85% और सूखा फल में 20%, तो यहाँ पे 85% है, ये 15% आ गया, 20% है तो 80 आ गया। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ से हमको मात्रा का अनुपात आ जाएगा। मात्रा का जो अनुपात आ जाएगा वो 80:15 आ जाएगा, ठीक है। और 80:15 के हिसाब से अब हम इसे काटेंगे। देखिए ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी हम नहीं बदल सकते। पानी क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि पानी को रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि पानी वाष्प बन के क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो पानी वाष्प बन के अगर उड़ेगा तो बात खत्म है इसका, क्योंकि ये बदल गया। तो जो बदल गया उसका काम खत्म, जो गुदा बचा हुआ है उसको रिवर्स करेंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा 80:15। 16 पंचे 80 और 5 या 15, यानी 16:3। यानी ताजे फल 16 kg सुखाएंगे तो सूखा फल हमें 3 kg मिलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 64 kg ताजे फल से कितने kg सूखा फल मिलेगा? तो ताजा फल 16 यूनिट, तो 16 यूनिट बराबर 64 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64/16, 16 चौक 64, 4 kg। तो आपसे पूछा जा रहा है सूखा फल कितना प्राप्त होगा? तो सूखा फल हो जाएगा 3 यूनिट।
तो 3 यूनिट का आ जाएगा 3 × 4, चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 तिया 12 kg, यानी कि 64 kg ताज़े फल से 12 kg सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सवाल आप लोग बना पा रहे होंगे। इस तरह से सवाल आप लोग बनाइएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 2 सवाल और इसी टाइप में हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं तो वीडियो रोक करके क्वेश्चन को इसे ज़रूर लिखिएगा, नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग जुड़िएगा सारे लोग टेलीग्राम पर सारे नोट्स का PDF वगैरह भी आप लोग से भी मंगवाएंगे कि आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना क्वेश्चन बनाते हैं, चेक होगा, तभी तो पता चलेगा नहीं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि बस ऐसे ही हवा हवाई कर रहे हैं। चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक और टैक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है। देखिए एक क्या होता है ना, इनकम होता है, चीज़ें को समझिएगा। एक इनकम होता है और एक होता है यहाँ से आप इनकम करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इनकम के बाद क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देने के बाद क्या बचेगा आपके पास, नेट इनकम बचेगा। हिंदी में इसको आय कह लेंगे, कर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नेट इनकम, यानी कि सकल आय, सकल आय। ये हिंदी में आपको हिंदी का जब बुक उल्टाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा इनकम। इनकम क्या होता है, जितना हम कमाते हैं वो मेरा क्या है, इनकम। और जब हम कमाएंगे तो टैक्स देंगे सरकार को, तो सरकार को जो हम टैक्स के रूप में दे दिए वो कर के रूप में चला गया, और जो शेष अब बचा मेरे पास वही मेरा नेट इनकम है। बात समझ में आया कि नहीं, जितना हम कमाए टैक्स दे दिए सरकार को, और जो अब बचा मेरे पास वही मेरा नेट इनकम है। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आपको समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कर 19% बढ़ा दिया गया, यानी टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाता है तो नेट इनकम 1% घट जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि टैक्स जितना परसेंट बढ़ेगा ना, तो उसका जो वैल्यू होगा, वैल्यू परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, टैक्स का 19% नेट इनकम के 1% के बराबर है, वैल्यू बराबर होगा। तो बस वैल्यू बराबर होगा तो क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे तो हमको क्या दे देगा, मात्रा का दे देगा, क्या है, रेशियो। तो ये 1:19 आ गया, यानी 1 रुपया टैक्स दिए, नेट इनकम 19 बचा। तो बताइए टोटल इनकम मेरे पास कितना बच जाएगा, टोटल इनकम मेरे पास हो जाएगा 19 और +1 यानी कि 20 टोटल इनकम है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक कर का प्रतिशत क्या है, टैक्स परसेंटेज क्या है, तो टैक्स परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो टैक्स हम कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, लेकिन कभी भी टैक्स पड़ेगा तो आपको टोटल इनकम पर पड़ता है, तो 20 पर, परसेंटेज के लिए 100, 20 से हम इसे काट दिए 5%। पहले टैक्स कितना दे रहे थे हम, 5% टैक्स देते। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन टैक्स वाला, और इसके साथ ही आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। तो देखिए टैक्स का एक और क्वेश्चन है, जब कर 32% बढ़ जाता है, कर मिटा दे इसे, चलिए देख लेते हैं। जब टैक्स 32% बढ़ जाता है तब नेट इनकम कितना से घट जाता है, 4% से घट जाता है। इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये मात्रा का अनुपात आ जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज तो है ही, क्योंकि आप देखिए हम अभी भी बोले हैं कि टैक्स का 32%, यानी जितना टैक्स दे रहे हैं उसका 32% नेट इनकम के 4% के बराबर है। इसीलिए टैक्स 32% बढ़ता है तो नेट इनकम 4% घटता है। ठीक है, तो 4 ये आ गया इधर, ये 32, देखिए तो 4 एकम 4, 8 चौक 32। तो अब यहाँ पर इनकम कितना आ जाएगा, टोटल इनकम मेरा क्या हो जाएगा, टैक्स 1 दिए हैं और नेट इनकम 8, तो टोटल इनकम 9, क्योंकि टैक्स परसेंटेज हमेशा इनकम पर होता है, टोटल इनकम पर। तो टैक्स परसेंटेज बराबर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन विद्यार्थी देख के भाग जाता है कि बड़ा खतरनाक सवाल है, टैक्स आर दे दिया था, दे दिया तो दे दिया, परसेंटेज के लिए 100 से गुना किए, 100/9 यानी कि 11.11% इसका आ जाएगा आंसर, यानी पहले ये टैक्स परसेंटेज था। तो आई होप, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझने बुझने में कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसमें काफ़ी सुधार करेंगे, और आप लोग इसी तरह से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक छोटा सा बात और, कि अभी जो है आप लोग को ज्योमेट्री का एडवांस में सब आदमी का ये विचार था कि ज्योमेट्री का बैच दीजिए सर, ज्योमेट्री का वीडियोज बनाइए, डालिए। तो ज्योमेट्री का क्लास अब कंटिन्यू होगा आप लोग को, तो आप लोग एडवांस में भी जुड़े रहिए। शाम में आपको
परसेंटेज मिलता रहेगा, और यानी कि अर्थमेटिक का सीक्वेंस चलेगा, और मॉर्निंग टाइम में एडवांस का चलेगा। तो आप लोग शाम में सोने से पहले देख लीजिएगा अर्थमेटिक, और जगने के बाद एडवांस, और इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द हमारा कोर्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।